सीख चुके हैं कि शांत अशांत कौन कौन सी होती है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा देखते ही कि कौन सी संख्या शांत होगी और कौन सी संख्या अशांत होगी। तो देखो, अगर कोई संख्या लिखी हुई है जैसे P अपॉन Q के रूप में लिखी हुई है कोई संख्या, ठीक है, और आप इन दोनों में ना P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे P और ये है 3 और बटे में 2 है, इन दोनों को कॉमन फैक्टर नहीं है कोई काटने वाला। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे 6 और 4 है ना, इन दोनों को कॉमन कौन काट सकता है? 2। अगर मैं इसे 2 से काटता हूं तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो इनमें कॉमन फैक्टर है, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर किसी संख्या का ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपको बस क्या करना है, ये देखना है क्यों, मतलब इसको वाली को देखना है। अगर यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर अगर आप करते हैं तो ये अगर 2 आ रहा है या 2 की पावर कुछ भी आ रहा है, 2 की कितनी भी पावर आ रहा है, या फिर 5 की पावर आ रहा है, ठीक है, या फिर 2 गुना 5, इन दोनों की कोई भी पावर आ रहा है, ठीक है, तो वो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, देखो सपोज करो 6/125, ठीक है, 6/125 लिया हमने। अब इसमें अगर मैं Q के करूं फैक्टर, ये Q है मेरा, अगर Q के फैक्टर करता हूं तो आता है 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है? केवल 5 आ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो मैं बस Q को देखकर ही बता सकता हूं बिना भाग करे कि कैसी संख्या है? शांत संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी आसानी से बता सकते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल और बुक के ले रहा हूं, तो देखिए अब हम किताब के एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। हमें इसमें दशमलव प्रसार, पहले दशमलव रूप निकालना है, उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये दिया हुआ है 39/100 दिया हुआ है, तो इन्होंने जब इसकी डिवाइड करी तो इसका आंसर जा रहा है 0.39 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला था कि अगर मैं 100 के फैक्टर करता हूँ, ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग है ना, ये 39/100 है। अगर हम 100 के करते हैं फैक्टर, 100 के फैक्टर कितने आएंगे? देखो फैक्टर करने का तरीका यहीं से ही दिखाता हूँ। 2 50 आ गया, फिर 2 25, ठीक है, फिर 5 से किया 5, फिर 5, ठीक है। अब इसमें फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? 2 और 2, 5 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आ रहा, तो इसलिए यह संख्या कैसी हो जाएगी? शांत। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिना भाग करे आपको बताना है कि शांत होगी या अशांत होगी, उसके लिए आप क्या करोगे? बस Q के फैक्टर कर लोगे और देख लोगे कि उसके फैक्टर में सिर्फ क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की पावर होनी चाहिए, या 2 और 5 दोनों की कितनी भी पावर होनी चाहिए, ठीक है, और किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक शर्त और है कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन करके देख लो, जैसे ये है 2/15, तो अगर 15 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है? 3 गुना 5, ठीक है, 3 पंजे 15 होता है, 3 गुना 5, तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा? अशांत आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 13 आया हुआ है तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 है, क्यों क्या है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिना भाग करे बता दी है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या फिर अशांत। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ये वाली संख्याएं होती हैं, रिपीटेड वाली संख्याएं, इनको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।